तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, दत्त का विवाह को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी, दत्त का आकलन का एकमात्र तरीका है। या ऑप्शन नंबर डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। या ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। या ऑप्शन नंबर डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ उन्हें अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ऑप्शन नंबर ए, दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। ऑप्शन नंबर बी, आप घटित होने वाली या उपघटित होने वाली नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर सी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाली या उपघटित नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप क्या पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर फिर सिर होगा दोस्तों, सिर रखकर आराम करें। या ऑप्शन नंबर बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। या ऑप्शन नंबर सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका राइट आंसर होगा? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों द्वारा भोजन खाते या पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को हुए देखेंगे उन्हें फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग को कॉपी को साथ ले जाना। या ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कौन सा काम की अनुमति नहीं देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। या ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। या ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बताइए बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया तथा रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी, मोटापा और स्कर्वी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उनको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु को कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, कम तापमान पर भोजन का नवी तत्व घट जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ऑप्शन नंबर बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, रक्त में मच्छर के लार्वा। या ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कोशिका में मच्छर के अंडे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। रक्त की जांच द्वारा इसकी उपस्थिति में मलेरिया का पता चलता है, तो ये लाल रक्त कोशिका में मलेरिया परजीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। या ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना किस बात पर निर्भर करता है, क्या करता है ये। तो यह स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी, अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटकर। या ऑप्शन नंबर डी, AK बनर्जी। बताइए किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्ष में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन नंबर ए, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बताइए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।